गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई प्रिपरेशन बेहतर ढंग से चल पा रही होगी। ठीक है, अगर नहीं चल रही है, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। सर आरआरबी जेई मेरा ऐसा चला गया, यूपीपीएससी एई में सर इतने नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन सभी चीजों को आप क्या कर लीजिए, आप अभी उन सभी चीजों को छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको पढ़ना था, आप पढ़े, आपको एग्जाम देना था, आपने एग्जाम दिया। एग्जाम अच्छा हुआ खराब हुआ, अब लगभग 5 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने प्रॉपर एनालिसिस भी कर ली होगी, ऑफिशियल आंसर की भी आ गई होगी। ठीक है, तो उन सारे पॉइंट्स पर बात मैं एक सेपरेटेड वीडियो में कर चुका हूं। वो वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, वो वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। अभी यहां पर जो है आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। मैं आप लोगों से कुछ यहां पर कमिट भी करूंगा और बहुत जल्दी उस कमिटमेंट को भी फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियरिंग की वैकेंसी जो है, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी जो है, क्या कर रहा है भाई, आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। जैसा कि बीपीएससी के कैलेंडर में ये चीज आप लोगों को देखने को मिली थी कि जो एग्जाम होगा बीपीएससी का वो 21 जून से लेकर 23 जून के बीच में होगा। ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन अप्रैल के अंदर आ जाएगा, बट अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस दिन तक बीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो क्या चीजें हैं, क्या कैसे है, किस तरीके से चीजें जो हैं और जो नोटिफिकेशन आना था वो 568 पोस्ट पर, जो कैलेंडर के अंदर उन्होंने सारी चीजें मेंशन की थी, तो 568 पोस्ट पर जो है आपके पास वैकेंसीज निकालनी थी। बट अभी मार्केट में है, अफवाह चलती है। ठीक है, अफवाहों में का बाजार कितना गर्म है, तो उसके बिहाफ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे इनसाइडर्स जो हैं, जिनको जिनको इनसाइडर्स न्यूज मिल जाती है, उनके अनुसार, ठीक है, इस पर मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उनके अनुसार जो वैकेंसीज हैं ये 568 से बढ़कर ये 1000 प्लस हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी उन सभी चीजों पर बात करेंगे। एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या है भाई, ये आपके पास 1000 से प्लस वैकेंसीज जो है दोस्तों क्या हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं आपके जो मतलब कंप्लीट डिटेल पहले समझ लेते हैं, फिर जो भी आपकी क्वेरीज है उनको अभी मैं सॉल्व कर लूंगा, कंप्लीट सिलेबस बता दूंगा, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है मेरे हिसाब से मैं वो बता दूंगा, क्योंकि देखो देने का काम है आपके बीपीएससी का ही। ठीक है, बीपीएससी का ही देने का काम है, तो वो कब देगी तो उसके प्रोस्पेक्ट पर भी चर्चा कर लेंगे आपके पास यहां पर। तो बीपीएससी के बारे में भाई आपको पता है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक, आपके पास कहां पर मिलेगी, आपके पास जो पोस्टिंग मिलेगी वो आपके पास बिहार में ही मिलेगी। कहां पर मिलेगी, बिहार मिलेगी। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे, एसडीओ साहब कहलाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इसके लिए बहुत एक पॉजिटिव साइड है। ठीक है, और अगर इन टर्म्स ऑफ मनी देखा जाए तो 5400 का ग्रेड पे है। ठीक है, लेवल 9 की आपके पास क्या है, जॉब है। ठीक, तो ये चीज आप लोगों के पास क्या है, ये चीज आप लोगों को समझनी है। अब यहाँ पर वैकेंसीज देखिए, बीपीएससी एई के बारे में बात करोगे तो पहले वैकेंसीज हर फ्रीक्वेंट 1-2 साल में आपके पास आ रही थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया, कोविड के बाद वैकेंसीज नहीं आई है। ठीक, तो वैकेंसीज क्या है, नंबर ऑफ ह्यूज वैकेंसीज जो है वो आपके पास यहाँ देखने को मिलेंगी। 2023 में फॉर्म आए थे, बट उनके अंदर उतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी। यहाँ पर 2023 एडअप नहीं हुआ है, टाइपिंग एरर हो गई है। 2023 में भी फॉर्म आए थे, बट उनके अंदर उतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी, इतनी होनी चाहिए थी। ठीक है, बट अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास जो 25 आपके पास चल रहा है, इसके अंदर अच्छी वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं। चाहे वो आपकी मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे आपके पास सिविल ब्रांच हो, हर ब्रांच के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर क्या है, आने वाली है। तो बीपीएससी एई आपके पास पहले पुराने पैटर्न पर होता था, 2019 में पैटर्न चेंज किया गया, तो सिलेबस वगैरह सभी चीजें यहाँ पर चेंज कर दी गई हैं। तो ये अब फॉलो जो होगा वो पुराने पैटर्न पे तो नहीं चलेगा, अब ये न्यू पैटर्न के हिसाब से आपके पास चाहूंगी चीजें जो है वो कैरी फॉरवर्ड आपके पास आगे की तरफ होंगी। ठीक है, तो पैटर्न आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास 2 स्टेज पैटर्न है। कितना स्टेज पैटर्न है, 2 स्टेज का पैटर्न है।
ठीक, यहां पर आपके पास पेपर लेकिन कितने होते हैं, पेपर आपके पास क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं जो कि फर्स्ट स्टेज में ही हो जाते हैं। दूसरे स्टेज में सिर्फ आपका इंटरव्यू रहता है। दूसरे स्टेज में क्या रहता है, दूसरे स्टेज में सिर्फ और आपके पास इंटरव्यू रहता है। लेकिन पहले स्टेज में जो एग्जाम होते हैं ये 2 दिन कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसके अंदर टोटल आपको कितने पेपर देने होते हैं, आपको 6 पेपर जो है वो देने होते हैं। टोटल 6 पेपर आपके पास होंगे, 6 एग्जामिनेशन जो है वो आपके पास क्या होंगे, आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, आपके पास जनरल स्टडीज है, जर्नल इंजीनियरिंग है, ठीक है, जर्नल इंजीनियरिंग है, टेक्निकल आपका 1 है, टेक्निकल का पेपर 2 है। मतलब आपकी जो भी ब्रांच है उसका पेपर 1 और पेपर 2, जी जर्नल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, एक दिन पेपर होगा, और एक दिन क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश और जीएस, आपके ये पेपर रहने वाले हैं। ये सब पेपर आपके पास अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। तो मतलब एक पेपर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा आपका ये हो गया, छठा ये हो गया। तो 6 पेपर इस तरीके से आपके पास क्या है, आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा कि एक साथ ही क्लब होगा, अलग अलग ये आपके पास रहता है। अब क्या रहता है वो आप कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैं 1 सेकंड के लिए कैमरा बंद कर देता हूं, आप लोग इसको क्या करिए भाई, इसको देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 आपके पास बताया जनरल हिंदी, ऑब्जेक्टिव नेचर का ही सारा सिस्टम चलने वाला है, ठीक है। ये आपके पास ऑल ब्रांचेस का है, ठीक है, ऑल ब्रांचेस का है, या सिविल लिखा हुआ है सर। तो ये मैकेनिकल के लिए भी सेम चीज है फॉलो, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम चीज फॉलो है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा बस इसका टेक केयर करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिविल नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भी आपके पास सेम चीज के लिए जो है वो कंसिडरेबल है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें हिंदी, हिंदी ऑब्जेक्टिव है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, 1 घंटे का पेपर, सारे पेपर 1 घंटे के होंगे, सबके अंदर क्वेश्चंस जो है वो 50 जो है वो रहेंगे, ठीक। इसी तरीके से इंग्लिश, इंग्लिश भी आपके पास क्या है, जनरल इंग्लिश, ठीक, ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का रहेगा। ये बेसिकली आपके पास क्या सर, 1 घंटे की पेपर रहेगा। अब हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 ये होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के, ठीक। ये कैसे होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के आपके पास होते हैं। कट ऑफ जो बनती है, कट ऑफ बनती है आपके पास पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ठीक है। मतलब 2 टेक्निकल के पेपर कट ऑफ के लिए मेन फैक्टर जो है, 2 टेक्निकल के पेपर, और आपके एक आपका जनरल इंजीनियरिंग का पेपर और जनरल स्टडीज का पेपर। तो ये जो है मेजरली आपके पास रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, कट ऑफ के अंदर। मतलब जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, तो मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, 1 घंटा, ठीक है। इसी तरीके से जनरल इंजीनियरिंग आपके पास ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटा। इंजीनियरिंग ब्रांच मतलब आपकी जो भी ब्रांच होगी, ठीक है, इंजीनियरिंग ब्रांच का फर्स्ट पेपर, इंजीनियरिंग ब्रांच का सेकंड पेपर, ठीक है। तो कुछ जैसे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट पेपर 1 के अंदर आएंगे, कुछ सब्जेक्ट पेपर 2 के अंदर आएंगे, जिसके अंदर आपके पास क्या भाई, आपके पास यहाँ पर 50 क्वेश्चन 1 घंटे में, और यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन 1 घंटे में आपके पास है। तो टोटल जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो कितने से बनेगी, यहाँ पर 400 मार्क्स से कट ऑफ जो है वो आपके पास बनेगी। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपको पता है कि क्वालिफाइंग नेचर का है, हिंदी और इंग्लिश कैसा आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा क्या रखनी है भाई, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का होने की वजह से आपके पास जो कट ऑफ बनती है वो कितने की बनती है, वो आपके पास 400 नंबर से बनने वाली है, ठीक। असिस्टेंट इंजीनियर, अब जो क्वालिफाइंग नेचर के मार्क्स हैं सर उसमें कितना होना चाहिए, उसमें भाई आपके पास 30% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। मतलब 100 में से जो है हिंदी में भी 30 हो और इंग्लिश में भी 30 हो, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आप 70 लाओ 80 लाओ, उससे मार्क्स आपके पास नहीं जुड़ने वाले हैं। बाकी और जो सब्जेक्ट हैं 400 नंबर से जो है, मतलब जिनमें आप कट ऑफ बन रही है, उनमें कट ऑफ के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40%, ओबीसी है उनके लिए मतलब 36%, 36.5%, ठीक है। SC ST फीमेल PWD के लिए आपके पास क्या 32%, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर क्लास, बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके पास क्या 34%। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइडेड है। तो आप किस कैटेगरी में लाई करेंगे तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको इन सब्जेक्ट्स में भी नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। उन सब्जेक्ट्स में भी नंबर आपके पास लाने पड़ेंगे। ये जो बचे हुए 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं, 4 पेपर आपके पास हैं, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा ये हिंदी का सिलेबस जो है फॉन्ट चेंज करने की वजह से गड़बड़ हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, जो आपकी बेसिक हिंदी है 10th क्लास तक की, ठीक है। बेसिक हिंदी आपके पास कब तक की, 10th क्लास तक की, अप टू 10th क्लास तक की जो हिंदी है बेसिकली वो बेसिक हिंदी आप लोगों से यहाँ पर पूछी जाने वाली है जनरल हिंदी के रूप में, ठीक। अगर हम लोग बात करें जनरल इंग्लिश के, ठीक है, तो इंग्लिश में आपके पास क्या सर, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंसेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकती है, आपके पास एडजेक्टिव हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं,
डिटरमाइनर आपके पास हो सकते हैं, या फिर कुछ और भी चीजें, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास कुछ भी हो सकता है। पूरा ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो कुछ भी आपके पास वहां से दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज आपके पास होगी। क्योंकि स्पॉटिंग एरर पढ़ोगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ोगे तो उसके लिए आप सभी ग्रामर को पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो फिर वो पार्ट वहां से भी कवर अप हो जाता है। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है। तो यहां से आपको मिनिमम 30 नंबर चाहिए, हिंदी में आपको मिनिमम 30 नंबर चाहिए। कट ऑफ यहां से नहीं बननी, कट ऑफ यहां से क्या है, नहीं बननी। ठीक है, कट ऑफ यहां से बनेगी जनरल स्टडीज से बनेगी। तो यहां पर बेसिकली आपके पास क्या है, यहां पर जो है मतलब आपको लॉट ऑफ रिसर्च की जरूरत नहीं, बट आपके पास क्या है, पूरा एक नॉलेज हो। ठीक है, नॉलेज आपके पास हो तो फिर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, जीएस को इजीली टैकल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर आपके पास अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों के पास हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में तीनों चीजें आपके पास, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तीनों चीजें आपके पास आपको यहाँ पर पढ़नी रहेंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आपके पास, ये भी आपके पास है यहाँ पर, ये भी पढ़ना रहेगा। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बीपीएससी जो है वो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है। तो इसको मैं आपके पास ग्रीन कलर से थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। क्या, जर्नल इंजीनियरिंग जर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट डेवलपमेंट। अगर आप लोगों ने अभी यूपीपीएससी का पेपर दिया होगा तो वहां पर भी ये टॉपिक देखा होगा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के अंदर, लेकिन वहां पर जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे बहुत अच्छा इन डेप्थ में क्वेश्चन आपके पास पूछता है कौन, आपके पास पूछता है आपका भाई बीपीएससी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जियोग्राफी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है सर, जियोग्राफी है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की। स्पोर्ट्स है आपके पास, फिर करंट अफेयर्स आपके पास जो आपके पास है। मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जीएस के अंदर आपको सभी चीजें जो है वो इंक्लूडेड रखनी है अपनी। कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड रखनी है सर, यहाँ पर अगर हम आप लोगों से बात कर लेते हैं तो मतलब आपको हिस्ट्री कंप्लीट पढ़नी है जीएस के अंदर, कोई भी इफ और बट नहीं। आपको जियोग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड और इंडिया दोनों की। ठीक है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट तो आपको क्या है भाई पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास इंडियन इकोनॉमी भी दे रखी है। ठीक है, आप सभी साइंस बैकग्राउंड से हैं, बीटेक वाले हैं, तो आप लोगों की वैसे भी साइंस अच्छी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नल साइंस, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोगों को इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अभी हाल फिलहाल में 70th बीपीएससी का एग्जाम हुआ। ठीक है, 69th बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 68th बीपीएससी का एग्जाम हुआ। तो वो सभी एग्जाम्स में जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आए हैं साइंस के, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स का सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, स्पोर्ट्स के सेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा करंट अफेयर्स, तो आप कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पर करंट अफेयर्स तो आपके पास क्या है सर, इंपॉर्टेंट रोल आपके पास है ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल्स है ही है। और करंट अफेयर्स के साथ जैसे कोई भी चीज रिसेंट डेवलपमेंट में चल रही है तो उसको कनेक्ट करते हैं पास्ट से। ठीक है, उसको कनेक्ट करा जाता है पास्ट से। तो वहां पर आपके पास जैसे कोई अमेंडमेंट हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल क्या है ये तुमको पॉलिटी में देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के पार्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों चीजें क्या है, आप जब भी कोई टॉपिक को पढ़ें, कोई टॉपिक न्यूज में है, करंट अफेयर्स है, तो उससे रिलेटेड स्टैटिक चीजों के बारे में जरूर देखें। ठीक है, अभी जैसे सुनीता आपके पास क्या है, हाँ सुनीता विलियम्स जो है आई हैं अंतरिक्ष से। ठीक है, तो बेसिकली पहली बार कौन गया, ठीक है, पहली बार अंतरिक्ष में कौन गया। ठीक, मतलब ये एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि फिर ये कवर हो जाएगा किसके अंदर, मिसलेनियस टॉपिक के अंदर, कि फर्स्ट इंडिया में कौन है, फर्स्ट वर्ल्ड में कौन है, सबसे पहला इंडिया में कौन था। जैसे अभी बिहार में जो है कर्पूरी ठाकुर जी हैं थे, मतलब उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो पहले बिहारी कौन थे, ठीक है, फर्स्ट बिहार के पर्सन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, या पहला इंडियन पर्सन कौन था जिसको भारत रत्न मिला था। इस तरीके से भी क्वेश्चन की लिंकिंग करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जर्नल इंजीनियरिंग साइंस की बात करते हैं। बेसिकली अगर पूछा जाए तो जर्नल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों को अभी कमिट कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आप लोगों के लिए क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, किस तरीके के पेपर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे जाएंगे,
उस पर मैं यहाँ पर आप लोगों से चर्चा परिचर्चा करूंगा। ठीक है, ये सभी चीजें मैं अब आपको दिखाता हूँ किस चीज पे। ये देखो मैं आपको फिलहाल सब्जेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको जनरल इंजीनियरिंग में पढ़ने हैं। यहाँ पर मैकेनिक्स पढ़ना है भाई, सर्वे पढ़ना है आपको, सर्वे के बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको सोम पढ़ना है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जिसको मोस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपके पास, इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट पढ़ना है जिसके अंदर बेसिकली इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बोल सकते हो। ठीक है, आपके पास ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, मतलब आपके पास यहाँ से क्या बोल सकते हो कि हीट ट्रांसफर है, आपके पास जो है फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसका पूरा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। एनर्जी कन्वर्जन मतलब थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आपके पास, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आपके पास है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये 9 टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं। अब इनको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं आपको सिलेबस वो दिखाता हूं कि जो कहां पर पूछा गया है। जो बीपीएससी ने क्या किया था भाई, बीपीएससी ने सिलेबस दिखाया था। ठीक है, तो जिससे आपको पता भी चल जाएगा। डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करा दूंगा, आप लोग जुड़ सकते हैं भाई। तो यहाँ पर आपके पास क्या, यहाँ पर बिहार सरकार की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बेसिकली आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर इन्होंने कुछ जो है बेसिकली अधिसूचना आई थी। कब आई थी ये 1/3/2019 का जो है नोटिस है। ठीक, इसके अंदर सभी चीजों की दे रखी है, सभी चीजों के बारे में आपके पास बताया गया है। सिलेबस जो पैटर्न चेंज किया था उसके बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अभी जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये सिलेबस आपका चेंज हुआ है, तो देखिए ये आपके पास क्या है, ये सिलेबस चेंज हुआ है कि हिंदी इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, जीएस जनरल इंजीनियरिंग आपके पास 1-1 घंटे का 100 नंबर। ठीक है, और आपके पास जो भी ऐच्छिक है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके पास ऐच्छिक प्रश्न पत्र, मतलब जो भी ब्रांच है, सिविल है तो सिविल में 2 पेपर, मैकेनिकल है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में 2 पेपर। तो यहाँ पर आपके पास कट ऑफ आपके पास यहाँ से जो है वो बनने वाली है 400 नंबर से कट ऑफ जो है वो क्या होने वाली है, वो बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आपके पास वो सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, कि किस तरीके का स्तर होगा, तो स्तर के लिए मैं आपको जर्नल साइंस में बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम जो है वो दिखे गए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के नाम दिखे गए हैं। ठोस पदार्थों की यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, ऑफिकल अभियंत्रण, वस्तुएं व निर्माण प्रणाली मेथोडोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभियंत्रण अर्थव्यवस्था एंड प्रबंधन परिवहन समिति। ठीक है, आपके पास कैसा ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। ठीक है, इसके बाद आपके पास इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सभी चीजें जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास रहने वाली है। बाकी सिविल के आपके अलग सब्जेक्ट्स हैं। पहले सिविल के जो पेपर 5 है, मतलब सिविल का पेपर 1 पेपर 6 में कौन कौन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात कर देता हूँ यहाँ पर मैकेनिकल के, तो मैकेनिकल में पेपर 5 में मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन सब्जेक्ट हैं वो आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। एक पार्ट में आपके पास क्या है, आपके पास एफएम, थर्मल, एचएम और थर्मो के एप्लीकेशन वाला पार्ट रहता है। ठीक है, दूसरे पार्ट में डिजाइन प्रोडक्शन वाला पार्ट आपके पास क्या है, रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी चीजें आपके पास इलेक्ट्रिकल के अंदर भी ऐसी दी हुई है सब्जेक्ट 5वें और 6ठे पेपर में, आप लोग यहाँ को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विस्तृत पाठ्यक्रम दे रखा है। ठीक है, कि किसके सब्जेक्ट में क्या होगा। तो अब मैं यहाँ से ही डायरेक्टली बता देता हूँ आपको एक एक चीज, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये क्लास जो है वो स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आपको डेली वीडियो मिलेगी फ्रॉम टुडे, आपको डेली वीडियो भाई मिलेगी। वो आपको क्या करनी है, वो आपको देखनी है। वो आपको क्या करनी है, वो आपको देखनी है। आज शाम से आपको डेली वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, डेली वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और कल ठीक है, वैसे कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं दोपहर में 3 बजे, आपकी जो अपना टाइम था, अपना समय था 3 बजे, तो 3 बजे अपनी वीडियो जो है वो आए डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वीक में 3 वीडियो आपको बीपीएससी के ऊपर जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास और भी थोड़ा सा एंगेजमेंट है और भी एग्जाम्स को लेकर, तो उन पर भी मैं बात करूंगा। आपके बीपीएससी जनरल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग वो मैं जो चर्चा करूंगा वो 3 बजे करूंगा, या जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो है वो जहां कहीं भी आ रहा हो, वो 3 बजे आपको क्लास क्या करनी है, अटेंड करनी है। 3 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देखें अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन 3 बजे मैं आपको वीडियो अपलोड करा दूंगा। तो सब्जेक्ट एक बार देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके पास मैकेनिक्स, सामान्य संतुलन, ठीक है,
समीकरण, प्रयोग, गति समीकरण, कार्य शक्ति, ऊर्जा। ठीक है, तो ये इतना ही पार्ट आपके पास क्या है मैकेनिक्स के अंदर जो है वो है, मतलब जनरल कंडीशन इक्विलिब्रियम की। ठीक है, आपके पास जो मोशन की इक्वेशन होती है सर, उनके जो है किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, ये आपके पास जो है वो आपके पास है। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा किस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसका मैं आपको यहाँ पर टॉपिक दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके से मिसमैच हो गया, चलो इसको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, इसको जो है वो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सर्विंग एंड मेजरमेंट। ठीक है, सर्वे के अंदर भाई आपके पास ये टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं। इसके डिटेल पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगी। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में अगर आप लोगों से मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रेस में जो भी लॉस यूज हो रहे हैं उनके बारे में, प्रेशर एनर्जी, एनालिसिस ऑफ बीम, कॉलम एंड शाफ्ट, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। यहाँ पर देखो ये आपके पास क्या है, ये पूछा गया है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, जो कि टफ होगा किसके लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। मैकेनिकल सिविल के लिए सिंपल होगा। शियर सेंटर, ठीक है, ये किसके लिए टफ होगा, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टफ होगा, नो डाउट टफ होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं इन्हीं टॉपिक्स पर आप लोगों को क्या करूंगा भाई, डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर। ठीक है, तो ये जो है सभी चीजें आपको मिलेंगी मेरी तरफ से। मैं आपको इसमें बता देता हूं, मैं 100% जो टॉपिक आप लोगों को कराने वाला हूं जर्नल इंजीनियरिंग के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, तो वो 2 टॉपिक मैं कराऊंगा। एक कौन सा, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और दूसरा आपके पास जो टॉपिक रहेगा वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ये 2 टॉपिक आपके पास रहेंगे, जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ये आप सब्जेक्ट जो है बोल सकते हो, जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, डिस्कस करने वाला हूँ यूट्यूब में सबसे पहले। उसके बाद अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग कमेंट करिएगा इसके अलावा भी आपको कौन सी क्लास चाहिए। इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट की क्लास आप लोगों को चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, पार्ट और सीपीएम की जो टेक्निक्स हैं वो किस तरीके से आप लोग यूज करते हो। ठीक है, मतलब सीपीएम पार्ट के बारे में अगर आप लोगों को ये चाहिए रहेगा तो आप लोग इसके लिए कमेंट करिएगा, इसके लिए कमेंट करिएगा। बाकी भी जो भी मतलब जो मैकेनिकल से रिलेटेड पार्ट है वो मैं डिस्कस आप लोगों से कर लूंगा। ठीक है, एक एक करके। बाकी जो और सिविल के जो टॉपिक हैं, सिविल के जो टॉपिक हैं वो यशोदीप सर, संकल्प सर या मृत्युंजय सर में से कोई करेगा। ठीक है, बाकी आपके पास इलेक्ट्रिकल वाले टॉपिक तो मिलिंद सर ने कुछ करवा भी दिए हैं, तो उनको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एफएम का ये पार्ट है। ठीक है, ये एफएम का पार्ट है, ये थर्मो का पार्ट है। आप लोग सिलेबस जो है कंप्लीट सिलेबस यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं। एलिमेंट्री इंजीनियरिंग। ठीक, अब सर आप हमारे लिए क्या लाए हैं भाई, अब आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो अभी तक जो ऑफिशियल न्यूज है उसके हिसाब से 568 पोस्ट आपके पास हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की मिलाकर। तो इन पर हम लोगों ने क्या किया है, इनके लिए हम लोगों ने बैच को लॉन्च किया। ठीक है, बैच को लॉन्च किया है बीपीएससी ए 2025, जिसके अंदर आपका ये बैच की जो कॉस्टिंग है 1111 रुपए मात्र। कितना आपके पास, 1111 रुपए आप लोगों के पास क्या है, इस बीपीएससी ए बैच की क्या है भाई, कॉस्टिंग है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी जो भी ब्रांच है आप उस ब्रांच का बैच परचेज कर सकते हो, जुड़ सकते हो। कंप्लीट इसमें आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट आपके पास जो है यहां पर जो है इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट 6 पेपर जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 पेपर है, कंप्लीट 6 पेपर आपके पास रहेंगे। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से चीजें करनी है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर वर्कबुक भी रहेंगी, यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मात्र 1111 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके देख भी सकते हैं। मैं टेक्निकल का सिलेबस, टेक्निकल के सब्जेक्ट्स जो है वो आपको बता देता हूँ, पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो आपके सिलेबस का है, कौन कौन सा पार्ट आपके सिलेबस का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक, और ये देखो ये सभी के लिए कॉमन टॉपिक है। बेसिकली क्या, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर पोल्यूशन प्यूरिफिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन,
ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सभी के लिए कॉमन टॉपिक है, एनवायरनमेंट का ही है। यहाँ पर एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिकल वाले आपके पास ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एनर्जी कन्वर्जन मैकेनिकल से रिलेटेड टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, ये मैकेनिकल का ही टॉपिक है, ठीक है, मैकेनिकल कुछ पार्ट सिविल का भी है। इंजीनियरिंग इकोनॉमी मैनेजमेंट, ये सिविल और मैकेनिकल का टॉपिक है, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये बेसिकली अगर हम लोग बात करते हो ये कंप्लीटली सिविल का टॉपिक है, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये सिविल और मैकेनिकल दोनों का टॉपिक है। सर्वेइंग एंड मेजरमेंट, ठीक है, तो ये कंप्लीटली सिविल का टॉपिक है। मैकेनिक्स तो सभी का टॉपिक है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, ठीक है, कोई भी ब्रांच हो, तो ये सभी लोग आप लोग पढ़ते हो, ठीक। तो ये बीपीसी ए की बैच से आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो भी आपके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिविल की बात कर लेते हैं। सिविल में हमारे पास क्या सर, सबसे पेपर 1 में, पेपर मतलब 5 में, पेपर 5 जो है, पेपर 5 होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट पेपर, उसके अंदर सब्जेक्ट कौन से हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। आपके पास दूसरा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसमें आपके पास आरसीसी भी हो गया, स्टील भी हो गया, ठीक है, आरसीसी भी हो गया, स्टील भी हो गया, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या भाई, सॉइल मैकेनिक्स, या फिर आपके पास क्या है, जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन, ठीक। ये बेसिकली आपके पास क्या है सब, ये आपके पास सब्जेक्ट जो है वो रहने वाले हैं पेपर 5 के अंदर। पेपर 6 के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बेसिकली आपके पास यहाँ पर बेसिकली क्या, जो बेसिकली ओपन चैनल फ्लो, ठीक है, ओपन चैनल फ्लो के जो भी पार्ट है, ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इसको मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल सिलेबस है वो उसी हिसाब से, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। द्रव संरचना का रूपांकन, जल प्रणाली का बहाव, ठीक है, तो ये आपके पास जो सब्जेक्ट हैं आपके पास ये हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है भाई, परिवहन इंजीनियरिंग, और आपके पास क्या भाई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, तो ये आपके पास पेपर 6 का सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई मेरी ब्रांच मैकेनिकल है, तो सो दैट मैं मैकेनिकल के हिंदी सब्जेक्ट के नाम जो है वो हिंदी में भी जानता हूँ। अब आप लोगों में थोड़ा थोड़ा सब कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिसके बारे में नहीं पता होता है, ठीक है, तो फिर वो आप लोग अपना नाम देख लीजिएगा। मैंने आपको हिंदी के अंदर सभी नाम बता दिए, जिनकी इंग्लिश मुझे पता थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या भाई, पेपर 6 पेपर 5 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल का पेपर 1, ठीक है, मैकेनिकल का, टेक्निकल का पेपर 1 जो है उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, आईसी इंजन रहेगा, स्टीम बॉयलर मतलब पावर प्लांट वाला जो पार्ट है वो रहेगा, बॉयलर, ठीक है, इस संपीड़क गैस कंप्रेसर रहेगी, दैट मींस ये पूरा बेसिकली पावर प्लांट वाला पार्ट। और आपके पास आरएसी भी रहेगी, हीट ट्रांसफर भी रहेगा, ठीक है, आरएसी हीट ट्रांसफर। और यहाँ पर आपके पास क्या, यहाँ पर आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स रहने वाली है, क्या रहने वाली है, फ्लूइड मैकेनिक्स रहने वाली है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो इसको आप लोग जो मैकेनिकल वाले हैं वो आप लोग देख लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहां पर बेसिकली आपके पास आईसी इंजन, आईसी इंजन के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहां पर आपके पास पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आपके पास भाई आरएसी, आपके पास भाई हीट ट्रांसफर, आपके पास सर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। तो ये आपके पास 6 सब्जेक्ट जो हैं बेसिकली जो है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास पेपर 1 के अंदर है, मतलब पेपर 5 के अंदर जो है आपके पास ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं पेपर 6 के अंदर, ठीक है, पेपर 6 के अंदर, तो पेपर 6 में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर डिजाइन और प्रोडक्शन बेस्ड सब्जेक्ट आपके पास रहते हैं पेपर 6 के अंदर। यांत्रिकी के सिद्धांत, मतलब बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो क्या है आपके पास, थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन रूपांकन मतलब मशीन डिजाइन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मशीन डिजाइन के बारे में बात कर रहा है, ठीक, यहाँ पर बेसिकली मशीन डिजाइन के बारे में बात कर रहा है, ठीक। यहाँ पर अगर हम लोगों से बात किया है क्या सर, द्रव्य सामर्थ्य मतलब बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात कर रहा है। तो पेपर 6 के अंदर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, पेपर 6 या फिर मैकेनिकल का पेपर 2 बोल सकते हो, पेपर 6 या फिर मैकेनिकल पेपर 2 बोल सकते हो इसको, ठीक है, मैकेनिकल पेपर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं भाई, थ्योरी ऑफ मशीन है, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन है, टॉम आपके पास है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मशीन डिजाइन है, ठीक है, मशीन डिजाइन जो है बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास है मशीन डिजाइन के बाद आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ
मटेरियल जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास है। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या, इंजीनियरिंग सामग्री मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल मतलब जिसको मटेरियल साइंस भी बोल सकते हो, इंजीनियरिंग मटेरियल बोल दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या भाई, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसके बाद आपके पास क्या यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपके पास क्या भाई, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में फिर सभी चीजें आ गई, मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग, ये सभी चीजें आपके पास इसके अंदर आ गई। उसके बाद आपके पास क्या, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये मैकेनिकल के पेपर 6 का सिलेबस है, ये मैकेनिकल के पेपर 6 का सिलेबस है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों का भी सिलेबस आप लोगों के पास दे रखा है, पेपर 5 और यहाँ पर आपके पास क्या भाई, पेपर 6 के बारे में। ठीक है, ये सभी चीजें आपके पास जो है वो दे रखी हैं। अब जो पेपर होता है वो इसी पैटर्न पर होता है, तो ये आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोगों को मुझे बताना था, तो ये मैंने आप लोगों को क्या कर दिया भाई, यहाँ से कंप्लीट सारी चीजें जो है वो बता दी। ठीक है, अब कंप्लीट सारी चीजें जो है वो बता दी। अब आप लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर आप क्या करवाएंगे। ठीक है, तो भाई आज शाम से, ठीक है, फ्रॉम टुडे आज शाम से, ठीक है, टुडे इवनिंग जनरल इंजीनियरिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं किस पार्ट को, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिस्कस करने वाला हूं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि जर्नल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास रहेगी, जनरल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग एंजॉय करिएगा, देखिएगा। ये कहाँ पर रहेगी, ये आपके पास यूट्यूब में रहेगी। ठीक है, ये बेसिकली क्या रहेगी सर, ये यूट्यूब में आपके पास क्या है सर, रहने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास रहने वाली है। ठीक, बाकी जो साथी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग भाई जुड़ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हैं गेट एकेडमी लाइव एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, गेट एकेडमी के लाइव एप्लीकेशन को अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये बीपीएससी एई का बैच जो है वो दिख जाएगा। ये बेसिकली आपके पास रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग अपने पेज पर अपने हिसाब से सभी चीजें जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भाई या तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ झोंक दो, ठीक है, या फिर छोड़ दो, जाने दो। मेहनत कर पाना तभी बैच में एनरोल होना, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत कर लोगे आप, आने वाले 6-7 महीने के अंदर जो है क्या बन जाओगे, यही साहब बन जाओगे। ठीक है, अब आप लोगों की एक क्वेरी है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, नोटिफिकेशन आपको जैसा पता है कि सितंबर, लास्ट अक्टूबर, ये नवंबर में आपके पास क्या होने वाले हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आचार संहिता लगेगी लगभग सितंबर से क्या लगेगी, आचार संहिता जो है वो आपके पास क्या होगी सर, यहाँ पर लग जाएगी। तो वैकेंसी जो है, ठीक है, वैकेंसी जो है अगला हफ्ता जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब 28 अप्रैल से लेकर जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, बहुत शुभ मानिए अपने लिए, क्या मानिए, शुभ मानिए। अगर उस दिन भी आपके पास आएगा, उस दिन भी फॉर्म आपके पास आएगा, अगर अगले हफ्ते में किसी दिन फॉर्म आएगा, 20 दिन में फॉर्म भराकर वो 21 से 23 जून में पेपर आपका कंडक्ट करा लेगी बीपीएससी। ठीक है, आपका बीपीएससी का पेपर हो जाएगा उन बचे 2 से 3 दिनों के अंदर। तो आप लोगों को भाई बिल्कुल इफ और बट नहीं सोचना, आपको मेहनत करनी है और मेहनत जबरदस्त तरीके से करनी है। इतनी मेहनत कर दो कि बीपीएससी आपको नौकरी देने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही बोलूंगा। मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आज शाम से। आज तो रिकॉर्डेड मैं दूंगा, आज भी और कल भी। ठीक है, बाकी फिर मैं देखूंगा लाइव का, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा। आप लोग अगर लाइव क्लास चाहते हैं बीपीएससी एई की, तो भाई उस क्लास के नीचे कमेंट खूब सारे करिएगा कि सर लाइव। ठीक है, तो फिर मैं सब्जेक्ट आपका लाइव लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वीक में मैं आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड कराऊं, जिससे जो मैकेनिकल वाला पोर्शन है, ठीक है, वो मैं आपका एज सुन एज पॉसिबल उसको कवर अप करा दूं। मतलब यूट्यूब पर देखो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि 50-60% मैं आपका करा दूं। ठीक है, तो चलिए, ये आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट जानकारी जो है मुझे देनी थी बीपीएससी एई के रिगार्डिंग। तो आपका कैसे चीजें होंगी, ठीक है, कैसे पेपर आपका निकलेगा, तो उस चीज के बारे में डिस्कस कर लिया। पेपर कैसे निकालना है आपको, उस चीज के बारे में डिस्कस कर लिया। स्ट्रेटेजी पर वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वो मैंने बता दिया कि अगला हफ्ता जो स्टार्ट हो रहा है बहुत शुभ है। ठीक है, बहुत शुभ है। जो मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनके थ्रू मुझे पता चला है, ठीक है, बिहार के अंदर ही वर्किंग है, तो उनके थ्रू जो मुझे पता चला है, दैट्स मीन्स अगला हफ्ता जो है वो शुभ है। तो उसमें उम्मीद कर सकते हो कि आ जाए नोटिफिकेशन।
ठीक है। अगर अगले हफ्ते आ जाएगा तब भी आपका 21 जून को पेपर हो जाएगा, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा डिले होगा तो पेपर भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अभी जब तक फॉर्म नहीं आ रहा है तब तक, या फिर अगर फॉर्म अभी आ भी जाता है तो 21 जून मानकर ही प्रिपरेशन को अपनी आगे की तरफ बढ़ाना। ये मत सोचना कि अरे यार अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, अभी पेपर कैसे हो जाएगा, ये तो सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, वो सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत लोग यूपीपीएससी ए भी खराब करे हैं ये एग्जाम टलुआ गैंग के कहने पे कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, वो पोस्टपोन हो जाएगा, वो पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चक्करों में मत पड़ो। ठीक है, पढ़ाई करो, हो जाएगा, जॉब लो और एंजॉय करो, फिर जिंदगी एंजॉय करो। ठीक है, चलिए, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी, तो जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की। कोई भी आपका डाउट रहता है तो ऑफलाइन कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के सभी डाउट को क्या करूंगा, खुद पर्सनली क्या करूंगा, आपके रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, आपकी कोई और क्वेरी है, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोगों को रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। ठीक है, और जनरल इंजीनियरिंग की क्लासेस से रिलेटेड जो भी क्वेरी रहेगी वो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।